हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र। आज फिर से आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो आप इसको देखिए, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। दशमलव से भिन्न बदलना सिखाएंगे, और अगर अंग्रेजी में बात करें तो डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन अगर आपको बनाने के लिए दिया जाए स्टूडेंट, तो आपको एक क्वेश्चन बनाने में एटलीस्ट 5 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ट्रिक बता दिया जाए जिसे आप 2 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और सही सही सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे पढ़ा कैसे जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे डेसिमल लिखें, जब भी यहाँ पे दशमलव लिखें, तो आप 2 नंबर के बीच या कहीं भी लिखा हुआ है तो आपको एकदम नीचे आकर के लिखना है। बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे अगर हमने बोला 1.5 लिखो तो ऐसा कुछ बच्चे लिख देते हैं 1.5, जो कि ये लिखना गलत है। 1.5 नहीं, ये फिर अगर बीच में ये डेसिमल को लिखते हैं तो ये गुना में काउंट हो जाता है, मल्टीपल में काउंट हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि जो आप डेसिमल लिख रहे हैं, ये जो डेसिमल लिख रहे हैं, जो दशमलव लिख रहे हैं, ये आपको नीचे साइड होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। बीच में अगर लिखते हैं तो वो मल्टीपल का साइन हो जाता है। तो ये बातें हो गई। दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे अगर इसको पढ़ने के लिए बोला जाए तो क्या पढ़ेंगे, 1.122, जो कि ये भी गलत है। आपको पढ़ना ऐसा होगा 1.122। दशमलव के बाद जो भी डिजिट रहेगा उसको आपको एक एक करके बोलना होगा। अगर एक बार बोल देते हैं तो मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से वो गलत पढ़ा जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं वो नया चीज़ कि क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको ये जो दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और जल्दी सॉल्व नहीं होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1.5, यहाँ पे 1.5 के पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, तो अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो बहुत सिंपल है कि इसे पॉइंट को हटा देंगे और नीचे में आप 1 डाल देंगे, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना 0 डाल देंगे, यानी कि 15/10 आ गया। और इसे आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो निकल गया। लेकिन जब भी आपको नंबर के ऊपर बार लग जाए या रेक्रिन लग जाए, इसको बोलते हैं बार मैथ के भाषा में, या रेक्रिन बोलते हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ढेर सारा हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है और सब अलग अलग तरह के हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पूरे अंत तक देखते हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, मेरा आपसे गारंटी है, वादा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 1.122 के ऊपर यहाँ पे बार है, ना कि 1 के भी ऊपर बार है। तो कैसे इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उस पूरे नंबर को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 1, उसके बाद 2 2, ठीक है। ये पेन अच्छा से नहीं चल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिया 1 1, 2 था 2 लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये देखना है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें से कितने ऐसे नंबर हैं और कौन ऐसे नंबर है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो देख रहे होंगे कि ये पॉइंट के इधर एक नंबर है जो 1 है, और पॉइंट के इधर एक नंबर है जो 1 है। रहने के लिए कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन में। तो यानी कि यहाँ पे 1 1 क्वेश्चन में है और जिस पे डेसिमल नहीं लगा हुआ, बार नहीं लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे और उसके बाद 1 और 1 है तो यहाँ पे 1 और 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन डालना है, ठीक है। डिवाइड का साइन डालने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतना बार आपको 9 लिखना है। जितना नंबर पे बार लगा हुआ है उतने नंबर पे आपको क्या रखना है, बार लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे बार था, 2 नंबर पे हमने 2 बार 9 लिख दिया उसके बदले में। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं जिसमें से बार लगा हुआ, बार लगने के बाद कितने नंबर बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 2 पे बार लगा हुआ, 1 नंबर बचा हुआ है। तो यानी कि आपको जिस नंबर पे बार नहीं लगा हुआ डेसिमल के बाद, उसके बदले आपको नीचे में फ्रैक्शन में आपको 0 लगा देना है। कोई दिक्कत इतना समझने में नहीं। अब इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो 1122 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 1111 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 990।
अगर अब ये ऊपर नीचे से कैंसिल होता है, कटता है, तो आप उसे काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, यही आपको फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत शायद डाउट लग रहा होगा। तो हमने ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, ध्यान से देखिए, हर एक तरह के क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा टफ लिया था, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, तो इजी वाला को भी सॉल्व करने का तरीका नॉर्मली देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 बार लिखा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे जितने नंबर लिखा हुआ उसको ऊपर लिख दें। तो यहाँ पे 0.5 है, यानी कि पॉइंट को हटा करके इस नंबर को देखा जाए तो 5 ही है। इधर 5 के इधर अगर कोई नंबर लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में अंश में 5 ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है और एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमने बताया था कि जितने डिजिट पे नंबर पे बार लगा रहेगा उतना टाइम आपको नीचे में 9 लिखना है, 9 लिखना है उतना बार। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है, एक ही नंबर है और एक ही नंबर पे बार लगा हुआ है, तो 9 लिख दिए। ये आपका आंसर निकल करके आ गया, बहुत सिंपल था। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा, 0.79 और 79 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे अगर ऑल ओवर नंबर को देखा जाए, पॉइंट को हटा दिया जाए, बार को हटा दिया जाए, तो यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, जो नंबर है 79। उसके बाद बट्टा डालिए, बट्टा डालने के बाद हमने बताया कि जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतना बार 9 आपको लिखना होगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 2 नंबर पे बार लगा हुआ, तो यानी कि यहाँ पे 2 बार 9 लिख दिया, यानी कि आंसर आपको आ गया 79/99। देख रहे हैं कितना सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.001, अब बार कहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बार आपको लगा हुआ है 001 के ऊपर। तो क्या करेंगे, सिंपल देखिए, ध्यान से पहले इस पॉइंट को हटा दो, बार को भी हटा दो और नॉर्मल उस नंबर को देखो, तो क्या दिख रहा होगा, ऊपर में 1 दिख रहा है, बट्टा डालिए, बट्टा का साइन। उसके बाद देखिए कितने नंबर पे, कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, आप बताइए। 3 डिजिट पे सर बार लगा हुआ है, तो 3 डिजिट पे यहाँ पे यानी कि 3 बार 99 आपको लिखना है। ये फ्रैक्शन में आपको बदल गया, आंसर आ गया। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट को भूल जाइए, बार को भूल जाइए और देखिए कि नंबर क्या दिख रहा है, तो सर 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दिया हमने। उसके बाद आप देखिए कि पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसमें कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, तो एक ही डिजिट है और एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसके बदले हम कितना लिख देंगे, 19 लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया और 3/9 आ गया। अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं और 4 ऑप्शन दिया है, अब 4 ऑप्शन में से 3/9 नहीं दिख रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप ऐसा कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई होगा तो ये काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 1 3 जा 3, तो यानी कि यहाँ पे आपको जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 1/3 आएगा। और साथ ही साथ बता दें कि इसमें से भी कोई फ्रैक्शन अगर कैंसिल होता, सिंपल फॉर्म में बदलने लायक होता, तो हम उसको बदल देंगे, उतना ही पे नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि आपके बुक से आंसर वो मैच ना करे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 0.47 और बार किस पे लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, आपको नया चीज़ सीखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से। तो क्या करेंगे, सबसे पहला आपके असर आपने बताया है कि जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट को हटा दीजिए और बार को भी हटा दीजिए। तो जब हम पॉइंट को भी हटा देंगे, बार को भी हटा देंगे, तो यहाँ पे जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 47 बचेगा ना। उसके बाद आपने बताया था कि जितने नंबर पे बार लगा रहता है उतना डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद एक डिजिट के ऊपर 9 है, तो यहाँ पर तो 9 लिख दिया। सर कोई दिक्कत है नहीं, इतना में कोई दिक्कत है नहीं सर। अब उसके बाद हमने ये भी बताया था, याद कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में, कि पॉइंट के बाद या फिर जहाँ भी नंबर है उसमें रेकरिंग लगने के अलावा जो नंबर बच जाता है उसको यहाँ पे माइनस किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगा हुआ, 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतना बार 9 लिखने के बाद अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट है और उस पर बार नहीं लगा हुआ है तो उसके बदले आपको क्या डालना होगा, 0 डालना होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखिए 0 डाला था 1 के बदले।
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 47 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना बचेगा 43 बचेगा और 90 का 90 बचेगा। यानी कि 43 और 90 में अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, काटना चाहें, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना चाहें तो क्या बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। तो यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 0.235 और जो बार लगा हुआ है वो 35 पे, 2 पे नहीं है। तो हमने क्या बताया क्वेश्चन बनाने का तरीका कि सबसे पहला पॉइंट को आपको भूल जाना है, डेसिमल को, बार को भी भूल जाना है और टोटल जो डिजिट है उसको लिख देना है। तो यानी कि आपको जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 235 आ रहा है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद हमने बताया कि आपको माइनस तभी करना है जब पॉइंट के बाद या फिर पॉइंट के पहले ऐसा कोई नंबर हो जिस पे बार नहीं लगा हो। तो ऐसा कौन नंबर है, 0 और 2 है। तो 0 को तो काउंट नहीं करेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 लिख दिया। अब डिवाइड की बातें करते हैं। डिवाइड में हमने क्या बताया है कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतना बार 9 लिख दीजिए बट्टा में। अब उसके बाद जो बार लगा हुआ उसके अलावा कोई नंबर बचा हुआ है फ्रैक्शन के बाद, फ्रैक्शन के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रैक्शन के बाद, तो अगर यहाँ पे जितना बचा हुआ उसके बदले आपको जितना डिजिट रहेगा उतना 0 डालना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है वो 2 है, तो उसके बदले यहाँ पे कितना 0 डालेंगे, 1 0 डालेंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत है, नहीं सर। इसको सॉल्व करेंगे तो 235 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 233 बचेगा और यहाँ पे 990 बचेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब अगर ये कैंसिल होता तो कैंसिल करते, कैंसिल नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, अगर कैंसिल इसमें से कोई भी फ्रैक्शन अगर कैंसिल हो रहा होगा तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन आया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल रहा है। तो अगर बदल रहा है तो उसको क्या करेंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 233/990। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 1.50 और 50 के ऊपर बार है, ठीक है। तो 50 के ऊपर बार है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, क्वेश्चन देखते के साथ आपको चुटकी बजाना है और सॉल्व करना है। तो आपको पॉइंट को भूल जाना और बार को भूल जाना है। तो यहाँ पे पॉइंट को हम भूल गए और बार को भी भूल गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना निकल के आया, 150 निकल के आया। उसके बाद हमने बताया क्या, उसके बाद क्या बताया कि अब देखना है माइनस क्या करना है, माइनस वही नंबर करना है जो नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है। तो कौन नंबर पे बार नहीं लगा हुआ, 1 पे नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे 1 माइनस कर दिए। फिर डिवाइड में आपको बताया कि जितने नंबर पे बार लगा हुआ उतना बार आपको 9 लिखना है, उतना बार 9 लिख दिया सर। कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। अब क्योंकि पॉइंट के बाद कोई ऐसा 0 नहीं है कि यहाँ पे 0 बैठेगा, पॉइंट के बाद इधर वाले नंबर से ये नीचे में कोई 0 नहीं बैठता, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए 150 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा सर, 149 बचेगा और यहाँ पे 99 बचेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से। या तो फिर ऐसा किया जाए कि क्वेश्चन है 2.49 और ये जो बार लगा हुआ है ये 49 पे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आ गया है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वीडियो देखने के बाद आपको पता चल चुका है। तो आप क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा। और देखते हैं कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको समझ में आ गया वीडियो देखने के बाद तो आंसर ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के नॉलेज मिलता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।